अगर तुम अपनी या अपने फैमिली की मेंटल हेल्थ ठीक रखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। लास्ट वीक मैं एक हॉस्पिटल गया था एक फ्रेंड के साथ। डॉक्टर के कैबिन के बाहर बहुत सारे लोगों की तरह हम भी अपना नंबर आने का वेट कर रहे थे। तभी मेरी एक अंकल से बात हुई। अंकल ने बताया कि काफी टाइम पहले उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उन्हें ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी थी। काफी इलाज कराया बट वो उन्हें बचा नहीं सके। इसके अलावा भी अंकल ने काफी बातें शेयर की। बात करते करते वो काफी इमोशनल भी हो गए। कहने लगे मैं मेंटली एकदम टूट चुका हूँ, खासकर उनकी वाइफ की डेथ के बाद। वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। अपना दुख, अपने अकेलेपन की बातें वो बच्चों से शेयर नहीं कर सकते। कहने लगे कि कभी कभी लगता है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, लेकिन हर बार बच्चों के लिए खुद के दुख को छोड़कर खुश रहना शुरू कर देते हैं। मैंने काफी शांति से अंकल की उनकी सारी बात सुनी। लगभग 1-1.5 घंटे तक मुझसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि अब वो काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। काफी टाइम बाद उन्होंने किसी से इस तरह खुल के बात की। मेंस के लोनलीनेस पर मैंने अभी तक सिर्फ पढ़ा था, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने पहली बार महसूस किया। अंकल से बात करने के बाद मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि यार लोग कितने अकेले हैं। उनके पास एक इंसान तक नहीं है जिससे वो खुलकर अपने मन की बात शेयर कर सके। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इतना अकेलापन है कि एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ वो पहली मुलाकात में सब शेयर कर रहे हैं। शायद इसलिए कि स्ट्रेंजर को बताना आसान है, क्योंकि ना फिर ये कभी मिलेगा, ना किसी और से शेयर करेगा, ना ही उसके पहचान वालों तक ये बात पहुंचेगी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि पूरी दुनिया तेजी से अकेलेपन का शिकार होने लगी है। और ये अकेलापन आज की डेट में टीनेज से ही शुरू हो रहा है। टीनेज के 10% बच्चे भी अकेलेपन के शिकार हैं। वहीं 25% बाकी एज के लोग भी अकेलेपन की वजह से अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति, फॉर्मर सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग अकेलापन हमारी हेल्थ के लिए उतना ही खराब है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। दुनिया की आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। लोगों की सोशल सर्किल बहुत छोटी होती जा रही है। और एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो लोग सामाजिक रूप से अलग थलग रहते हैं, उनमें समय से पहले डेथ का जोखिम 32% तक ज्यादा रहता है। अकेलापन आपकी मेंटल हेल्थ को तो खराब करता ही है, फिजिकल हेल्थ का भी कबाड़ा कर देता है। अकेलेपन की वजह से हार्ट अटैक से लेकर मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर तक का खतरा बढ़ जाता है। हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन बन चुका है कि एक आदमी को हमेशा कमाने वाला और अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए। क्या हम एक आदमी से सिर्फ पैसे कमाने और अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल पिलर बनने की उम्मीद रखते हैं? क्या हमें उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशन की कोई परवाह नहीं है? ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में पाया गया कि पुरुष अपने मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सोसाइटी में उनकी इमेज एक वीक पर्सन की तरह होगी और उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये परसेप्शन सोसाइटी में इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि मेंस को लगता है कि उन्हें अपनी परेशानी के बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी सो कॉल्ड मर्दानगी को चुनौती दे सकता है। इस मेंटल प्रेशर के कारण वे अपने इमोशन को अपने ही अंदर दबा लेते हैं, लेकिन टाइम के साथ यही चीजें उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को खराब कर देती है। और सच बोलूं, उस दिन हॉस्पिटल में बैठे मुझे एक बात समझ में आई। हमारी दुनिया भीड़ से भरी है, लेकिन हर इंसान अंदर से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल अकेला है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कई नंबर सेव हैं, लेकिन जब दिल भारी होता है ना, लेकिन तब कॉल करने के लिए एक भी नाम याद नहीं आता। अंकल जो बोल रहे थे ना, वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं, वो हजारों लाखों लोगों की कहानी है। किसी की वाइफ की डेथ हो गई है तो किसी के हस्बैंड की, किसी के बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं। ऐसी हजारों वजह हैं जिन वजह से लोग अकेले हो गए हैं। और ऐसे लोगों के पास अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है उनके पास। तभी ऐसे लोग किसी अजनबी के साथ अपने सारे इमोशन शेयर कर देते हैं। मेंस के लिए हमारी सोसाइटी में एक टेम्पलेट बना दिया गया है कि अगर आप लड़के हो मतलब आप स्ट्रांग हो, आप पैसा कमाने वाली मशीन हो, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोते। और ये टेम्पलेट इतने डीप हैं कि आदमी खुद भी बिलीव करने लगता है कि उसे दर्द फील नहीं करना चाहिए, और अगर दर्द है तो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, इमोशन दबाने से खत्म नहीं होते, वे जमा होते जाते हैं लेयर बाय लेयर, और एक दिन या तो डिप्रेशन बन जाते हैं, या एंगर बन जाते हैं, या फिजिकल इलनेस बन जाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अकेलापन एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। साइलेंट इसलिए क्योंकि लोग बोलते नहीं है कि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या उनकी मेंटल हेल्थ खराब है, या वो डिप्रेशन में है। ऐसे लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिल भरते हैं, फैमिली संभालते हैं, लेकिन दिन भर अपनी मेंटल हेल्थ से डील करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ये चीज तुमने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी कि अगर कोई लड़का अपने दोस्त से बोले यार मैं मेंटली ठीक फील नहीं कर रहा, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? ओए इतना ड्रामा मत कर, इतना भी क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा। हम सुनते ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सीधा डिसमिस कर देते हैं और धीरे धीरे लोग बोलना ही बंद कर देते हैं। आज के टाइम में तो टीनेज से ही लोनलीनेस स्टार्ट हो जाती है। 10% टीनेजर्स अकेलापन फील करते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन और भी डिस्कनेक्टेड होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल कनेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो रहा है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम लड़के हो तो एक सवाल जरूर पूछो खुद से, क्या तुम्हारे पास एक इंसान है जिससे तुम बिना फिल्टर कुछ भी शेयर कर सकते हो? अगर नहीं है तो तुम्हें सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने से ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो तो अपने लाइफ में अपने आसपास मेंस को ऑब्जर्व करो, पापा, भाई, लाइफ पार्टनर,
फ्रेंड, क्या कभी उनसे पूछा तुम ठीक हो? बस कैजुअली नहीं, सीरियसली, क्योंकि कभी कभी इंसान को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में अंकल को कोई एडवाइस नहीं दी, मैंने उनको बस सुना और 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझसे खुद बोला वो बात करने के बाद काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। बिलीव मी, किसी की बात को सुन भर लेने से भी तुम सामने वाले की हेल्प कर सकते हो। यहाँ हर इंसान अपने इनर बैटल से लड़ रहा है, तो सिर्फ बात करके और बात सुन के हम उस बैटल में किसी की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, और इस टॉपिक पर अगर तुम्हारा कोई थॉट या एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में शेयर करो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।